मैंने न जाने कितने ही बाल अपने कट करा लिए, फिर से ग्रो किए, फिर से कट करा लिए और अभी रिसेंटली मैंने फिर से हेयर कट ले लिया है। लेकिन यही प्रॉब्लम है, जब मैं हेयर कट ले लेती हूँ उसके बाद मुझे गिल्ट होता है कि नहीं, मेरे को तो लंबे बाल पसंद है एंड आई नीड टू ग्रो माई हेयर बैक। और आपको शायद पता ही है, जो कि मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, मेरे को खुद का घर का बनाया हुआ ऑयल यूज करते हुए 3 साल से भी ज्यादा साल हो गया और मैंने मार्केट से ऑयल लेना बंद कर दिया है बिल्कुल। चाहे वो कितना भी क्लेम करे कि वो आपके बालों की ग्रोथ को बढ़ाएगा, नए बाल उगाएगा, लेकिन मैं दावा करती हूँ कि जो हेयर ऑयल मैं आपको बताती हूँ उससे ज्यादा बेस्ट कुछ भी नहीं मिल सकता मार्केट में। एंड जो मैं हेयर ऑयल आज आपके लिए लेके आई हूँ कमाल का है, बालों के लिए वरदान है सच में। इस बार जो मैंने हेयर ऑयल बनाया है ना, उसका बनाने का तरीका ही बिल्कुल अलग है और वो बनाने का तरीका इस हेयर ऑयल को 10 टाइम्स ज्यादा जो है इफेक्टिव बना देता है। बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आगे बात करेंगे वीडियो में, लेकिन सबसे पहले मैं आपको बता दूं, हीरो इंग्रेडिएंट्स आपके किचन में ही मौजूद है, बहुत ही आसानी से ये हेयर ऑयल बन जाएगा। सबसे अच्छी बात यह है कि जो हेयर ऑयल हम घर में बनाते हैं बिल्कुल हाइजीनिक तरीके से बनाते हैं, कम प्रोसेसिंग में बनाते हैं और वो क्वांटिटी में बहुत ज्यादा बनता है, इसलिए वो बहुत ही ज्यादा सस्ते में बन जाता है। हमें क्या, ज्यादातर अच्छे ऑयल मार्केट में कितने ज्यादा महंगे मिलते हैं, 500-1000 का छोटा शीशी। घर पे हम सेम ऑयल विलो 100-200 में बना के कितनी ज्यादा क्वांटिटी में बना सकते हैं, आज ही आप इस वीडियो में जानेंगे। इसलिए बालों के लिए जो हेयर ऑयल है वो बाहर से परचेज ना करें, मैं तो आपको यही बोलूंगी। जो घर में हेयर ऑयल बनेगा वो बेस्ट हेयर ऑयल होगा बालों की हर प्रॉब्लम के लिए। क्या क्या प्रॉब्लम ये टैकल करने वाला है हेयर ऑयल, वो आगे इस वीडियो में बताएंगे। बहुत सारी बातें हो गई, सबसे पहले वीडियो को करते हैं शुरू। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं रचना वशिष्ठ और आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। बहुत टाइम से मेरा हेयर ऑयल सच में खत्म हो गया था, जिसकी वजह से मेरे बाल बहुत ही ज्यादा फ्रीजी हो गए हैं। तो मैंने सोचा कि टाइम आ गया है, मैं वापस से हेयर ऑयल अपना प्रिपेयर कर लूं ताकि मैं अपने बालों को और ज्यादा डैमेज डल नहीं बनाऊं। तो मैंने हेयर ऑयल प्रिपेयर कर लिया है और सबसे पहले देख लेते हैं हीरो इंग्रेडिएंट्स जो इस ऑयल को बनाने के लिए मैंने यूज किए हैं। सबसे पहला इंग्रेडिएंट जो मैंने इस रेसिपी, इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए यूज किया है वो है करी लीव्स। करी लीव्स इजिली मार्केट में भी मिल जाते हैं, ये 10 रुपए का बंच है और मैंने अपनी बालकनी में भी करी लीव्स उगा रखे हैं। साउथ वाले लोग करी लीव्स का हर डिश में यूज करते हैं और उनके बालों को आप देखना कितने काले, कितने स्ट्रॉन्ग और कितने लंबे उनके बाल होते हैं। उनका मेन रीजन है करी लीव्स का लगातार निरंतर इस्तेमाल करना। खाएंगे चाहे बालों में लगाएंगे, दोनों ही तरीके से ये फायदा करते हैं। बेसिकली जो करी लीव्स होते हैं, करी पत्ता होता है, वो बालों की जड़ों को मजबूत करता है क्योंकि इसमें बहुत ही सारे न्यूट्रिएंट्स होते हैं। इसलिए सबसे पहले मैंने करी लीव्स यूज करे हैं। यहाँ पे मैंने 1 कप करी लीव्स यूज किए हैं। सबसे पहले मैंने करी लीव्स लाके उनको अच्छे से वॉश कर लिया है, तो आप भी इस तरीके से करी लीव्स रख ले। दूसरा इंग्रेडिएंट जो इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए मैंने इस्तेमाल किया है वो है नीम लीव्स, नीम के पत्ते, ताकि हम डैंड्रफ की प्रॉब्लम, जो स्किन इन्फेक्शन, स्कैल्प इन्फेक्शन है, उससे निजात पा सके। जो नीम लीव्स होते हैं ना, वो एंटी फंगल, एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज के होते हैं, इसलिए ये स्कैल्प की हेल्थ के लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हेयर ऑयल ऐसा होना चाहिए जो एक ही काफी हो बालों की हर समस्या के समाधान के लिए, और ये वाला हेयर ऑयल वैसा ही है, बालों की हर समस्या का समाधान कर सकता है। नीम लीव्स भी मैंने 1 कप लिए हैं, इसको अच्छे से वॉश कर लिया है। तीसरा हीरो इंग्रेडिएंट हमारे हेयर ऑयल का है आंवला। आंवला के बेनिफिट्स में क्या बताऊं, आप शायद मेरे से ज्यादा जानते हैं कि आंवला बालों के लिए कब से इस्तेमाल हुआ जा रहा है और ये बालों के लिए कमाल का है। बात करें बालों को काला रखने में, उसमें हेल्प करता है। ये विटामिन सी में रिच होता है, इसमें बहुत सारे एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और ये हमारी बालों की हेल्थ के लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी है। फोर्थ इंग्रेडिएंट जो आपके किचन में ही अवेलेबल है वो है मेथी दाना, फेनुग्रीक सीड्स। मेथी दाना बालों की मजबूती को बढ़ाता है। मेथी दाना में बहुत सारे एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं जो हमारी स्कैल्प की हेल्थ के लिए बहुत ज्यादा जरूरी होते हैं। मेथी दाना बालों को स्ट्रॉन्ग करता है। जो हेयर फॉल की समस्या है ना, मेथी दाना उससे फाइट करेगा और आपके हेयर फॉल को रोकने में मदद करेगा। 5th इंग्रेडिएंट जो यूज किया है वो है क्लोव्स।
लौंग। लौंग क्या करते हैं, स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। देखो, हमारे बाल तब तक हेल्दी स्ट्रांग नहीं हो सकते जब तक उनकी रूट्स मजबूत ना हो, और रूट्स तब तक मजबूत नहीं हो सकती जब तक रूट्स को खाना ना मिले, और खाना तब तक नहीं मिल सकता जब तक वहां तक ब्लड ना पहुंचे, क्योंकि ब्लड ही खाना लेके आता है। इसलिए क्लोव्स क्या करते हैं, लौंग क्या करते हैं, वो हमारे स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को बढ़ा देते हैं। तो ब्लड सर्कुलेशन के जरिए बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स हमारे स्कैल्प में पहुंचते हैं, उसकी वजह से हमारे जो बालों की जड़ें हैं वहां तक पहुंचते हैं, और हमारे बालों को न्यूट्रिएंट्स मिलते हैं, हमारे बाल हेल्दी होते हैं। इसलिए ब्लड सर्कुलेशन को प्रमोट करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, इसलिए यहाँ पे क्लोव का इस्तेमाल किया है। 1 टेबल स्पून क्लोव जो है वो इनफ है। छठा इंग्रेडिएंट, और वो भी आपके किचन में अवेलेबल है, वो है ब्लैक सीड्स, जिसे कलौंजी भी कहते हैं। कलौंजी जो है, एक तो बालों को नेचुरली धीरे धीरे काला करने में हेल्प करता है, और इसके साथ साथ कलौंजी जो है वो हेयर लॉस की प्रॉब्लम को भी खत्म करने में मदद करता है। छोटी छोटी कई सारी ऐसी रिसर्च स्टडी हुई है, उनमें हमें पता चला है कि लगातार कलौंजी के इस्तेमाल से जो पैचेस कहीं कहीं बन जाते हैं जहाँ पे हेयर लॉस होता है, वहां पे भी रीग्रोथ देखने को मिली है। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट जो है वो तो बालों के लिए वरदान है, और वो है रोजमेरी। रोजमेरी की चाहे आप ड्राई लीव्स ले, चाहे आप फ्रेश लीव्स ले, या फिर रोजमेरी को एज अ ऑयल आप यूज करें। तो यहाँ पे मैं रोजमेरी एसेंशियल ऑयल ले रही हूँ जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड है। यहाँ पे आपको अगर लीव्स मिलती है तो आप लीव्स भी डाल सकते हैं। रोजमेरी एक ऐसा प्लांट है जिसे जो मेडिसिन मिनॉक्सिडिल है उसके रिजल्ट्स के साथ कंपेयर किया गया है। दोनों ही नए बाल उगाने में हेल्प करते हैं, लेकिन जहां मिनॉक्सिडिल के इतने सारे साइड इफेक्ट है, स्कैल्प में इचिंग होती है, ड्राइनेस होती है, वो ही रोजमेरी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है, और रिजल्ट्स बहुत अमेजिंग है। तो रोजमेरी नए बाल उगाता है, इसलिए रोजमेरी एसेंशियल ऑयल या फिर रोजमेरी लीव्स इस्तेमाल करना हेयर ऑयल में बहुत ज्यादा जरूरी है अगर आप हेयर रीग्रोथ करना चाहते हैं तो। नेक्स्ट इंग्रेडिएंट मैंने यूज किया है भृंगराज एसेंशियल ऑयल। अगेन मैं बता रही हूँ, इसकी जगह आप भृंगराज लीव्स, भृंगराज पाउडर कुछ भी ले सकते हैं, जो भी अवेलेबल है। मेरे को जो इजी लगता है यूज करना वो है भृंगराज एसेंशियल ऑयल, जो कि कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है, रिजल्ट और अच्छे आते हैं, इसलिए मैं इनको एसेंशियल ऑयल की तरह यूज कर रही हूँ। भृंगराज को तो केश किंग भी बोला गया है, बालों का राजा भी बोला गया है। बालों की हर समस्या के लिए ये काफी है अकेला भी, लेकिन जब हम बाकी इंग्रेडिएंट के साथ इसको मिला के लगाते हैं ना, तब तो ये कमाल का काम करता है। भृंगराज जो है वो क्या करता है, बेसिकली धीरे धीरे इसके इस्तेमाल से जो बाल है, अगर वो प्री मैच्योर ग्रेइंग हो रही है ना, टाइम से पहले बालों का सफेद होना, उसको भी टैकल कर सकता है, उसको कम कर सकता है। भृंगराज बालों को थिक बनाता है, मोटा बनाता है। अगर बाल देखो लंबे बाल हैं लेकिन बहुत ज्यादा पतले हैं तो वो अच्छे नहीं दिखते। बाल चाहे छोटे हो चाहे कैसे भी हो, वो हेल्दी दिखने चाहिए, घने दिखने चाहिए। ये काम भृंगराज करता है, इसलिए मैं यहाँ पे यूज कर रही हूँ भृंगराज एसेंशियल ऑयल। एंड नेक्स्ट 9th इंग्रेडिएंट है पेपरमिंट ऑयल। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल यूज कर रही हूँ, और इसकी जगह अगर आप हो सके तो वो जो पुदीने के पत्ते हैं उनका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। पेपरमिंट एसेंशियल ऑयल भी स्कैल्प में ब्लड सर्कुलेशन को इंक्रीज करता है। इसके साथ साथ इसकी कूलिंग प्रॉपर्टीज होती हैं। तो इन्फ्लामेशन है, स्कैल्प में कोई रेडनेस हो रही है, ये जो सन की हार्मफुल यूवी रेडिएशन है उससे भी ये प्रोटेक्ट करता है। 10th इंग्रेडिएंट जो मैं अपने इस हेयर ऑयल में यूज करने वाली हूँ वो है कैम्फर, मतलब कपूर। और कपूर कौन सा, जो कि प्योरेस्ट फॉर्म में होता है, भीमसेनी कपूर। ये जो है वो क्रिस्टल की तरह दिखता है। कपूर क्यों यूज करते हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं? कपूर के कई ज्यादा फायदे हैं, वो तो आप देख लेना। स्पेसिफिकली यहाँ पे मैं बात कर रही हूँ बालों के लिए। तो जब बालों में डैंड्रफ होता है ना, कपूर के 2 से 3 इस्तेमाल से ही वो सारा डैंड्रफ गायब हो सकता है। इसकी एंटी फंगल प्रॉपर्टीज जो है वो कमाल है, कंपेयर की गई है कीटोकोनाजोल से भी। तो आप सोच सकते हैं, तो इसलिए जिन लोगों को डैंड्रफ की समस्या बहुत ज्यादा है, इचिंग रहती है, उनके लिए भी ये ऑयल कमाल का काम करने वाला है, क्योंकि इसमें हम यूज करने वाले हैं कैम्फर विच इज एंटी फंगल, और ये आपके डैंड्रफ को जड़ से खत्म कर देगा। यहाँ पे जो 11th और 12th इंग्रेडिएंट जो बेस ऑयल मैंने यूज किए हैं, वो 2 बेस ऑयल यूज किए हैं, और इसका भी रीजन है, जिसमें एक ऑयल है कोकोनट ऑयल। कोकोनट ऑयल हर हेयर
टाइप को सूट करने वाला है, ये भी स्टडी में प्रूवन है। मोस्ट ऑफ सबके बालों में जो कोकोनट ऑयल है वो सूट कर सकता है, क्योंकि इसकी पेनिट्रेशन प्रॉपर्टीज बहुत अच्छी हैं। और जो दूसरा ऑयल मैं यूज कर रही हूँ इस हेयर ऑयल को बनाने के लिए वो है कोल्ड प्रेस सेसमे ऑयल, तिल का तेल। तिल का तेल जो है इसमें बहुत ही अच्छे फैटी एसिड्स होते हैं, ऐसे फैटी एसिड्स जो हमारे बालों में इमोलिएंट का काम करेंगे, बालों को शाइनी बनाएंगे, जो बालों में जो फ्रिज है ना उसे कंट्रोल करेंगे। तो इसलिए यहाँ पे 2 बेस ऑयल मैं यूज कर रही हूँ इस आयुर्वेदिक हेयर ऑयल को बनाने के लिए। ये थे सारे इंग्रेडिएंट्स जिनको मैं यूज कर रही हूँ और वो मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिए। जल्दी से देखते हैं नेक्स्ट प्रोसेस कैसे है, इस ऑयल को बनाने का तरीका क्यों है अलग। सबसे पहले देख लेते हैं। देखो, जो भी हमने यूज किए ना ऑयल्स को हटा के जो भी हमारे इंग्रेडिएंट्स हैं, सबसे पहले हम उनका एक स्ट्रॉन्ग कॉन्कॉक्शन रेडी करेंगे। सबसे पहले हमें करना क्या है, एक आयरन की कढ़ाई लेनी है। ये ऑयल जो है और इसके जो बेनिफिट्स इंक्रीज हो जाएंगे अगर हम इसे आयरन कढ़ाई में बनाते हैं। ये कढ़ाई हमें लेनी है आयरन की कढ़ाई, इसमें करीबन 2 कप पानी का इस्तेमाल करना है। पानी डाल देंगे और हम अपने इंग्रेडिएंट्स इसमें डाल देंगे, जिसमें हमारे करी लीव्स, नीम लीव्स, क्लोव्स, मेथी दाना, कलौंजी, ये सारी चीजें हम इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसको हमें मीडियम फ्लेम पे कुक होने देना है। कुक होने देना कब तक, जब तक इन सारी चीजों के जो पावरफुल इफेक्टिवनेस है ना वो इस पानी में आ जाएगी और ये पानी लगभग आधा रह जाएगा या थोड़ा सा आधे से भी कम रह जाएगा, तब तक हमें इसे अच्छे से कुक करना है। अब आप देख सकते हैं ये पानी कितना ज्यादा काला हो चुका है और ये सारे इंग्रेडिएंट्स कितने ज्यादा फेड हो चुके हैं, मतलब जिनकी प्रॉपर्टीज है ना वो भी इस पानी में आ गए हैं। और ये हमारा जो पावरफुल हेयर टॉनिक है ना वो रेडी हो चुका है। इसको ऐसे भी यूज कर सकते हैं, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है, लेकिन हम बनाने वाले हैं हेयर ऑयल। इसको मैंने थोड़ा सा ठंडा होने देना है। अच्छे से मैंने इसे स्ट्रेन कर लिया। अब हम फिर से आयरन की कढ़ाई लेंगे, इसको अच्छे से वॉश करके ड्राई कर लेंगे। अब इसमें सबसे पहले ये पानी डाल देंगे, जो हमने हेयर टॉनिक रेडी किया है ये डाल देंगे। यहाँ पे 250 ml मैं कोकोनट ऑयल डाल रही हूँ और 250 ml मैं सेसमे ऑयल डाल रही हूँ। अब इन सारी चीजों को अच्छे से पकने देंगे लो टू मीडियम फ्लेम पे। तो इसकी धीमी आंच पे पकने दो कब तक, जब तक पूरा पानी इवेपोरेट ना हो जाए और सिर्फ जो है उस पानी में मौजूद प्रॉपर्टीज ऑयल के साथ मिक्स हो जाए, क्योंकि ऑयल में पानी नहीं रहना चाहिए। तो इसको काफी देर तक चलाते रहने के बाद, पकाते रहने के बाद आप देख सकते हैं कि ऊपर सारे बबल सेटल डाउन हो चुके हैं, मतलब सारा पानी जो है वो अब ऑयल में कन्वर्ट हो गया है, पानी जो है इवेपोरेट हो गया है। अब इस ऑयल में हम डालेंगे बाकी के ऑयल, जैसे मैं डाल रही हूँ प्योर भृंगराज ऑयल, रोजमेरी एसेंशियल ऑयल एंड पेपरमेंट ऑयल। ये करीबन 1 टेबलस्पून है जो इसमें मैं ऐड कर रही हूँ। इसके बाद सबसे लास्ट में मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच कपूर का, जो कि गरम ऑयल में अच्छे से डिजोल्व हो जाता है। तो ये थोड़ी ही देर में डिजोल्व हो जाएगा एंड ऑयल जो है अब रेडी हो गया है बिल्कुल। इसको हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। आप चाहो तो 2-3 बार स्ट्रेन कर लो, क्योंकि छोटे छोटे पार्टिकल्स है जो इसमें रह जाएंगे। हालांकि वो कोई हार्म नहीं करेंगे, लेकिन अगर आपको टेक्सचर बहुत ज्यादा स्मूथ और क्लियर चाहिए तो आप इसको चीज क्लॉथ में या फिर छोटी वाली छन्नी से भी छान सकते हैं। ठंडा हो गया है, आप क्लोज कर दीजिए, बॉटल को टाइट कर लीजिए। आप देख सकते हैं कितना ज्यादा ऑयल जो है वो बनके रेडी हो गया है। करीबन 3-4 महीने भी आराम से चलने वाला है। तो ये हमारा मैजिकल हेयर ऑयल बनकर तैयार है, जिसके बेनिफिट्स तो मैंने आपको साथ साथ में बता ही दिए हैं। हर बालों की हर समस्या के लिए ये एक ऑयल काफी रहने वाला है। लगाने का तरीका बहुत इजी है। जब भी आपको हेयर वॉश करना है उस दिन आप इसे सेक्शन बाय सेक्शन अपने पूरे स्कैल्प पे अप्लाई करेंगे, उसके बाद मसाज करेंगे। हेयर लेंथ में भी जरूर से लगाइएगा, क्योंकि हेयर लेंथ में ही फ्रीज होता है और स्प्लिट एंड्स की प्रॉब्लम वहीं से स्टार्ट होती है जब ड्राइनेस होती है। तो फिर मैं अच्छे से स्कैल्प पे लगा के फिर हेयर लेंथ पे लगा के मसाज करती हूँ और 2 से 4 घंटे के लिए छोड़ती हूँ। मैं ओवरनाइट हेयर ऑयल नहीं छोड़ती, बिकॉज ऑयल जब मुंह पे आ जाता है तो एक्ने मुझे कॉज करता है बिकॉज ऑफ माई ऑयली स्किन, इसलिए। लेकिन जिनको कंफर्टेबल है वो ओवरनाइट भी छोड़ सकते हैं, रिजल्ट्स और अच्छे आएंगे। नहीं तो कम से कम 2 घंटे तो आप जरूर से लगाइए और उसके बाद जो आपका हेयर वॉश रूटीन है उसको फॉलो कर लीजिए, माइल्ड शैम्पू से वॉश कर लीजिए। दैट्स इट। ये आयुर्वेदिक हेयर ऑयल आपको कैसा लगा, ये रेसिपी कैसी लगी, जरूर से बताना मुझे। और नेक्स्ट किसी अमेजिंग वीडियो में मिलने वाले हैं। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियो के लिए चैनल पे नए हैं तो जरूर से सब्सक्राइब कीजिए,
ये वाली वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को जरूर से लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।